हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बैंक ऑफ इंडिया के आरडी के बारे में यानी रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में अगर आरडी करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके आरडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, आरडी का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स क्या रहेगा, सीनियर सिटीजन के लिए एक्स्ट्रा का बेनिफिट दिया जाएगा और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल के तौर पर ये भी बताएंगे कि अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में अगर हर महीना 2000 करके रिकरिंग डिपॉजिट 1 साल, 5 साल या फिर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब तीनों अलग सिचुएशन में कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, जैसे कि मैं एक वीडियो में कहता हूं कि अगर आप किसी भी बैंक में अगर आरडी करते हैं तब पहले उस रिकरिंग डिपॉजिट का फीचर्स और बेनिफिट्स आपके लिए जानना जरूरी होता है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया के आरडी के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो अगर आरडी ड्यूरेशन की बात की जाए यानी कितना दिन के लिए आप आरडी कर सकते हैं तब मिनिमम 6 महीने से मैक्सिमम 10 साल के बीच में आप आरडी कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि आपके आरडी के बीच में 3 मंथ्स का मल्टीपल्स यानी 3 मंथ्स का गैप रहेगा। जैसे कि अगर आप चाहे तो 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 15 महीने के लिए यानी आप इसी तरह से आरडी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आप 7 महीना या फिर अगर आप 8 महीने के लिए अगर आरडी करना चाहते हैं तब आरडी आप नहीं कर पाएंगे, या तो आपको 6 महीने के लिए आरडी करना होगा या फिर अगर आप चाहे तो 9 महीने के लिए आरडी कर सकते हैं। अगर मिनिमम आरडी अमाउंट की बात की जाए तो अगर आपका अकाउंट अगर इस बैंक का मेट्रो या फिर अगर किसी अर्बन ब्रांच में है तब हर महीने में मिनिमम 500 रुपया से आप आरडी कर सकते हैं। और अगर आपका अकाउंट इस बैंक के सेमी अर्बन या फिर अगर रूरल एरिया में है तब अगर आप चाहे तो हर महीने में मिनिमम 100 रुपया से आप आरडी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं दिया गया है, यानी मैक्सिमम जितना भी अमाउंट आप चाहे आप हर महीने में आरडी कर सकते हैं। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात करें तब वो भी फैसिलिटी दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपके आरडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर पेनल्टी चार्जेस की बात की जाए यानी अगर आप किसी महीने में अगर आरडी का इंस्टॉलमेंट अगर नहीं दे पाए तब पेनल्टी चार्जेस लगेगा। जैसे कि अगर आपका आरडी का टेन्योर अगर 5 साल से कम के टाइम के बीच में है, यानी अगर आप 5 साल से कम के टाइम के लिए अगर आरडी करते हैं और किसी महीने में अगर आप आरडी का इंस्टॉलमेंट अगर नहीं दे पाए तब हर 100 रुपया के लिए 1.5 रुपया चार्जेस लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आप 5 साल से कम के टाइम के लिए अगर आरडी करते हैं और अगर आपका आरडी का इंस्टॉलमेंट अगर 1000 रुपया है तब उस सिचुएशन में अगर आप आरडी का इंस्टॉलमेंट अगर नहीं दे पाए तब 1000 रुपया के लिए 15 रुपया चार्जेस लगेगा। और अगर आप 5 साल से ज्यादा टाइम के लिए अगर आरडी करते हैं और किसी महीने में अगर आप आरडी का इंस्टॉलमेंट अगर नहीं दे पाए तब हर 100 रुपया के लिए 2 रुपया चार्जेस लगेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आप 5 साल से ज्यादा टाइम से 10 साल के बीच में अगर आरडी करते हैं और अगर आपका आरडी का इंस्टॉलमेंट अगर 1000 रुपया है और किसी महीने में अगर आप आरडी का इंस्टॉलमेंट अगर नहीं दे पाए तब 1000 रुपया के लिए 20 रुपया आपको चार्जेस देना होगा। अगर प्री मैच्योर विड्रॉल की बात की जाए तब वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, यानी आरडी करने के बाद अचानक अगर आपके पैसे की जरूरत होता है तो अगर आप चाहे तो आपका आरडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप बैंक से उठा पाओगे। लेकिन आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि किसी कारण अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तब मैक्सिमम 1% तक चार्जेस लगेगा। तो गाइस, ये सब थे इस बैंक का बेसिक आरडी फीचर्स और बेनिफिट्स जो आपके लिए जानना जरूरी था। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में अगर आरडी करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके आरडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपकी उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से ज्यादा है तब अप टू 0.75% तक आपको ज्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप 6 महीने से 3 साल से कम के टाइम के बीच में अगर आरडी करते हैं तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.50% आपको ज्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप 3 साल से 10 साल के बीच में अगर आरडी करते हैं तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.75% आपको ज्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन के लिए काफी अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग जो इंटरेस्ट रेट है यानी अगर आप 6 महीना या फिर अगर आप 9 महीने के लिए अगर आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.50% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6%। अगर आप 1 साल से 2 साल के कम के टाइम के बीच में अगर आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7%। अगर आप 2 साल के लिए अगर आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.80% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.30%। अगर आप 2 साल से ज्यादा टाइम से 3 साल के कम के टाइम के बीच में अगर आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.25%। और अगर आप 3 साल से अगर 5 साल के कम के टाइम के बीच में अगर आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.25%।
और अगर आप 5 साल से 10 साल के बीच में अगर आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75%। तो गाइस चलिए आप एक एग्जांपल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में अगर हर महीने 2000 करके आरडी 1 साल, 5 साल या फिर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब तीनों अलग सिचुएशन में जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन के लिए कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर हर महीने 2000 करके आरडी अगर 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 24,860 रुपया का। गाइस अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए अगर हर महीने 2000 करके आरडी अगर 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 24,926 रुपया का। गाइस अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर हर महीने 2000 करके आरडी अगर 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,40,130 रुपया का। गाइस अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए अगर हर महीने 2000 करके आरडी अगर 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,42,920 रुपया का। गाइस अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर हर महीने 2000 करके आरडी अगर 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 3,28,840 रुपया का। गाइस अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए अगर हर महीने 2000 करके आरडी अगर 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 3,42,650 रुपया का। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।